ताइयांग के डांटने पर जोंगकुक स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। दिल में बहुत दर्द हो रहा है जिसे जोंगकुक अच्छे से महसूस कर पा रहा था। लेकिन इस बार जोंगकुक एक लिटिल बॉय की तरह क्राई नहीं कर रहा था। कुकी चुपचाप अपने रूम में चला जाता है और मिरर के सामने खड़े होकर जोंगकुक अपने बिग डोई आईज से खुद को अच्छे से ऑब्जर्व करता है। उसके बाद कुकी लो वॉइस में टूटे हुए शब्दों के साथ कहता है, डैडी को बिग बॉय पसंद नहीं है। डैडी डजंट वांट कुकी। एम आई नॉट प्रीटी? जोंगकुक के आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गाल पर गिरता है। फिर वो अपना रोब वापस पहन लेता है। दूसरी तरफ जोंगकुक के स्टडी रूम से निकल जाने के बाद ताइयांग डोर अंदर से लॉक कर देता है। तंग के सांसें तेज चल रही होती हैं। तंग गुस्से में अपने बाल कस कर पकड़ लेता है। वह अपने लब को इस तरह तकलीफ पहुंचाकर खुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। साथ ही ताइयांग जोंगकुक को कभी इस तरह से इमेजिन नहीं किया। जोंगकुक इतना बोल्ड कैसे बिहेव कर रहा था। जोंगकुक को ऐसे देखना ताइयांग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसे ऐसे देखकर ताइयांग के अंदर उसे पाने की इच्छा जाग रहा था। तंग धीरे से कहता है, बेबी यू डोंट नो, तुम हर बार अपनी हरकतों से मेरे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो और अब मुझे खुद को इस प्रॉब्लम से सेव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ताइयांग स्टडी रूम से निकलकर खुद को शांत करने के लिए बेडरूम में एंटर कर सीधा बाथरूम के अंदर घुस जाता है। तंग बाथरूम के अंदर जाकर तुरंत शावर ऑन कर देता है। ठंडे पानी के बूंदें उसके ऊपर गिरने लगती हैं। ताइयांग आंखें बंद करके कुछ देर तक शांति से शावर के नीचे ही खड़ा रहता है और एक हाथ से अपने हेयर्स को पीछे की तरफ फ्लिप करने लगता है और दूसरा हैंड दीवार पर टिका कर सॉफ्टली कहता है, काम डाउन तेई, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, अपने और कुकी के लिए। ताइयांग अपने चेहरे से पानी हटाकर धीरे से बोलता है, यू डोंट नो लव, तुम्हारी एक एक वर्ड मेरे लिए कितनी मुश्किल बना देता है। फिर तेई एक गहरी सांस लेता है, मुझे तुम्हारे लिए खुद को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। कुछ देर तक शावर के नीचे खड़े रहने के बाद उसका माइंड थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद ताइयांग शावर बंद करता है, फिर टॉवल उठाता है और बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। दूसरी तरफ जोंगकुक चुपचाप अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाता है। वो धीरे से अपने पास रखे पीलो को दोनों हाथों से कसकर अपनी बाहों में भर लेता है और अपना चेहरा उसमें छुपा लेता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रूम में सिर्फ उसकी दबी हुई सिसकियों की आवाज़ ही गूंज रही थी। जोंगकुक टूटी हुई आवाज़ में धीरे से कहता है, डैडी कुकी से प्यार नहीं करता। वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। उसका छोटा सा दिल बहुत भारी हो चुका था। डैडी ओनली लव मम्मा। उसकी आवाज़ और भी कमज़ोर पड़ जाती है। डैडी ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मैं डैडी के लिए कुछ भी नहीं हूँ? ये कहते ही उसकी आंखों से नए आंसू निकल आते हैं। वो पिलो को और जोर से अपनी बाहों में भर लेता है। रोते रोते ही उसकी पलकें धीरे धीरे भारी होने लगती हैं और कुछ ही देर बाद जोंगकुक आंसू के साथ ही सो जाता है। दूसरी तरफ ताइयांग टॉवल से अपने गीले बाल ड्राई करता हुआ बाथरूम से बाहर निकल कर आता है। वो टॉवल सोफे पर रख देता है और कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखा लैपटॉप उठाकर बेड पर जाकर बैठ जाता है। लैपटॉप ऑन होते ही तंग सिक्योरिटी कैमरे का लाइव फुटेज ओपन करता है। ये वही हिडन कैमरा था जो उसने सिर्फ जोंगकुक के सेफ्टी और उस पर 24 आवर्स नज़र रखने के लिए उसके रूम में इंस्टॉल करवाया था। स्क्रीन पर जोंगकुक नज़र आता है। वो बेड पर सो रहा था, लेकिन उसके गालों पर सूख चुके आंसू के निशान अभी भी साफ दिख रहे थे। ये देखते ही ताइयांग दिल में दर्द करने लगता है। वो धीरे से अपना हाथ लैपटॉप की स्क्रीन पर रख देता है, जैसे स्क्रीन के उस पर बैठे जोंगकुक के चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा हो। ताइयांग की आंखें दर्द से भर आती हैं। ताइयांग सॉफ्टली कहता है, आई एम सॉरी बेबी। वो स्क्रीन से नज़र नहीं हटा पाता। मैं तुमसे दूर रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक गहरी सांस लेता है। आई नो तुम भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो। शायद तुम्हें लग रहा है कि डैडी तुमसे प्यार नहीं करता। तंग धीरे से स्क्रीन पर उंगली फिराता है, लेकिन आई प्रॉमिस यू कुक, डैडी जो भी कर रहा है सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा है। उसकी आवाज़ और भी नरम हो जाती है। बस थोड़ा सा और वक्त।
उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहकर भी तयंग लैपटॉप बंद नहीं करता। वो पूरी रात खामोशी से स्क्रीन पर सोए हुए जॉन्गकुक को ही देखता रहता है। सुबह का वक्त था। किम मेंशन के डाइनिंग हॉल में हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट टेबल सज चुकी थी। सर्वेंट्स अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। तयंग डाइनिंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने ब्रेकफास्ट की प्लेट रखी थी, लेकिन उसने अब तक एक बार भी उसे हाथ नहीं लगाया था। उसकी नज़र बार बार सीढ़ियों की तरफ ही जा रही थी, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो, और वो कोई और नहीं जॉन्गकुक था। वाइन किचन से बाहर आती है। उसके हाथ में ब्रेकफास्ट की एक और प्लेट थी। वो धीरे से तयंग के सामने प्लेट को रख देती है। प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तेई, मैंने तुम्हारे लिए फ्रेश ब्रेकफास्ट सर्व किया है। तंग बस एक बार प्लेट की तरफ देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। कुछ सेकंड तक वाइन चुपचाप उसे ऑब्जर्व करती रहती है। उसने नोटिस किया कि तयंग ने अब तक ब्रेकफास्ट को टच तक नहीं किया था। वो धीरे से अपना हाथ तयंग के कंधे पर रखकर लविंग टोन में कहती है, तेई, तुम कुछ भी क्यों नहीं खा रहे हो? अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया तो बताओ, मैं किचन में कह देती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ और बना देंगे। तयंग बिना उसके तरफ देखे ही उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। उसकी आवाज़ बिल्कुल कोल्ड थी। आई थिंक तुम्हें अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई एम नॉट अ किड। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वाइन का चेहरा हल्का सा उतर जाता है। वो धीरे से सिर झुकाकर बस इतना कहती है, सॉरी। तभी सीढ़ियों से फुट स्टेप की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनते ही तयंग के चेहरे पर बिना चाहे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ देखता है। जॉन्गकुक स्कूल बैग पहने हुए धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, लेकिन आज कुछ अलग था। उसके हाथ में उसका फेवरेट सॉफ्ट टॉय नहीं था। ना ही वो सीढ़ियों से उतरते वक्त इधर उधर देख रहा था, और ना ही उसके चेहरे पर बच्चों वाली स्माइल थी। उसका एक्सप्रेशन पहले से काफ़ी बदला हुआ था। जॉन्गकुक सीधा डाइनिंग हॉल में आता है, लेकिन एक बार भी तयंग की तरफ नहीं देखता। वो सीधा जिमिन के पास रुककर धीरे से कहता है, मिमी, लेट्स गो। जिमिन उसके तरफ देखकर हल्का सा स्माइल करता है। ओके। वो चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर तयंग के दिल में अजीब सी चुभान होती है। फिर भी वो अपनी आवाज़ को सॉफ्ट रखते हुए कहता है, बिफोर यू गो, तुम्हें पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद स्कूल जाना। जिमिन भी सिर हिला देता है। जिमिन कहता है, यस यू आर राइट बॉस। फिर वो जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, कुकी कम, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो। जॉन्गकुक बिना तयंग की तरफ देखे धीरे से जवाब देता है, मुझे अभी भूख नहीं है, क्या हम अभी चले? स्कूल पहुंचकर भूख लगी तो वहीं से कुछ बाय कर लूँगा। तयंग उसकी बात सुन रहा था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक और बात अटक गई। वो जॉन्गकुक की तरफ देखकर पूछता है, वेट, तुम जिमिन को क्या कहकर बुला रहे हो? जॉन्गकुक पहली बार उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में पहली वाली चमक नहीं थी। वो बिल्कुल सीधी आवाज़ में कहता है, आई एम नॉट किड एनी मोर फादर, नाउ आई एम एन एडल्ट। फिर वो जिमिन की तरफ देखकर पूछता है, तो मैं तुम्हें मिमी बुला सकता हूँ ना मिमी? जिमिन स्माइल करते हुए कहता है, या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तयंग दोनों को चुपचाप देख रहा था। काल तक जॉन्गकुक हर वक्त डैडी डैडी कहता था। आज उसने फादर कहा। एक शब्द ही तयंग के दिल को अंदर तक चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी था। उसके ऊपर से जॉन्गकुक का जिमिन के साथ इतना नेचुरली बात करना, ये सब देखकर तयंग के अंदर जलन सी होने लगती है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो कुछ भी नहीं कह सकता था। जॉन्गकुक और जिमिन डाइनिंग हॉल से बाहर निकल जाते हैं, और तयंग बस उन दोनों को दूर जाते हुए देख रहा था। जिमिन कार ड्राइव कर रहा था। उसने साइड ग्लांस से जॉन्गकुक के उदास चेहरे को देखा और धीरे से बोला, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जॉन्गकुक विंडो के बाहर देखते हुए हल्की सी आवाज़ में कहता है, नो जिम, ही डजंट केयर अबाउट मी, ही ओनली केयर्स अबाउट वाइन मम्मा। कल रात उसने मुझे डांटा, स्टडी रूम से बाहर निकाल दिया। मैं सैड हूँ। क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? क्या मैं प्यार डिज़र्व नहीं करता? क्या मैं प्रीटी नहीं हूँ? ये कहते ही उसकी आंखों में नमी आ जाती है। जिमिन उसके बात ध्यान से सुनता है, फिर सॉफ्ट टोन में कहता है, ऑफ कोर्स तुम प्यार डिज़र्व करते हो, और तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी हो। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा
करते जाओ, देखना तंग एक दिन खुद तुमसे अपने दिल की बात शेयर करेगा। मैं उसकी जेलसी क्लियरली फील कर रहा था जब उसने तुम्हें मेरे करीब देखा। जॉन्गकुक थोड़ा नर्वस होकर धीरे से कहता है, लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर डैडी कुकी से और एंग्री हो गए तो। जिमिन उसे हिम्मत देते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार ट्रस्ट करके ट्राई करो। जॉन्गकुक कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से सिर हिलाकर जिमिन की बात मान लेता है। शाम का वक्त था। तंग ऑफिस से निकल चुका था। मेंशन वापस जाने के रास्ते में उसकी कार एक बड़े टॉयज शॉप के सामने रुकती है। वो कार से उतरता है और काफ़ी देर तक शॉप के अंदर अलग अलग टॉयज देखता रहता है। हर टॉय देखते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ जॉन्गकुक की खुशी का चेहरा आ रहा था। आखिर में तयंग जॉन्गकुक के लिए बहुत सारे नए टॉयज पैक करवाता है और उन्हें लेकर वापस कार में आकर बैठ जाता है। बैग्स को अपने पास रखते हुए तयंग धीरे से मुस्कुराता है और मन ही मन कहता है, आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन मुझे पता है तुम्हें कैसे मनाना है। इन गिफ्ट्स को देखकर तुम ज़रूर खुश हो जाओगे। उसके बाद वो रास्ते में एक स्टोर पर रुककर जॉन्गकुक की फेवरेट चॉकलेट्स भी बाय करता है। साथ ही उसके लिए फेवरेट बनाना मिल्क लेना भी नहीं भूलता। सब कुछ क्लियरली कार में रखने के बाद वो सीधा किम मेंशन की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद तयंग की कार मेंशन के अंदर एंटर करती है। उसे पता था कि वाइन अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब गई हुई है, इसलिए बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और बनाना मिल्क लेकर सीधा जॉन्गकुक के बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। तंग रूम का डोर खुलता है और अंदर एंटर करता है, लेकिन अगले ही पल उसके कदम वही रुक जाते हैं। रूम बिल्कुल खाली था। बेड परफेक्टली सेट था और कमरे में कहीं भी जॉन्गकुक नज़र नहीं आ रहा था। तयंग सोचता है शायद जॉन्गकुक वॉशरूम या फिर बेल्कनी में होगा। वो पूरा रूम देख लेता है, लेकिन जॉन्गकुक कहीं नहीं मिलता। उसके चेहरे की हल्की सी स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और बनाना मिल्क टेबल पर रख देता है और तुरंत रूम से बाहर निकल आता है। हॉलवे में उसकी मुलाकात लिली से होती है। तंग सीरियस टोन में पूछता है, लिली कुकी कहाँ है? लिली थोड़ी कन्फ्यूज होकर जवाब देती है, आई डोंट नो मास्टर। कुकी सुबह स्कूल के लिए निकला था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया। ये सुनते ही तयंग का एक्सप्रेशन एक पल में बदल जाता है। उसकी आंखें गुस्से और टेंशन से भर उठती हैं। वो तेज आवाज़ में कहता है, और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? तुम्हें किस लिए पे किया जाता है? जॉन्गकुक घर नहीं पहुंचा और तुम्हें ज़रा भी फिक्र नहीं हुई? लिली डर कर एक कदम पीछे हट जाती है। कांपती हुई आवाज़ में वो कहती है, मुझे लगा वो आपके साथ या फिर जिमिन सर के साथ होगा। तंग एक और सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और जॉन्गकुक का नंबर डायल करता है। फ़ोन रिंग हो रहा था, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। तंग की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बिना देर किए जिमिन का नंबर डायल करता है। इस बार फ़ोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज आता है, स्विच ऑफ। ये देखते ही तयंग का दिल और ज़ोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में एक के बाद एक बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो तुरंत फिर से जॉन्गकुक का नंबर डायल करता है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार कुकी कॉल उठा ले। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।